वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि हमारा रिलेटेड है ज्योग्राफी से। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह ज्योग्राफी से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड है जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए यह जो वीडियो है इसमें लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप अच्छी तरह से नोट करें, उसे समझें। अगर आपको जरूरी समझ में आता है तो उसे नोट डाउन करें। लेवेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग की थ्योरी जो है विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट वेगनर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कोबे योजना संबंधित है। नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के ब्रह्मांड उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए जो योजना बनाई गई है वह है कोबे योजना। ठीक है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो उसका जवाब है हमारा पारसेक। ठीक है। नंबर पे महान भौतिकी वैज्ञानिक, ठीक है, महान फिजिक्स साइंटिस्ट जो स्टीफन हॉकिंस है, जिनका अभी कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। महान भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स वह किताब है जिसमें महान विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो डॉपलर प्रभाव होता है उसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तारों एवं गैलेक्सियों की गति मापने के लिए। ठीक है, इसका जवाब है हमारा तारों एवं गैलेक्सियों की गति मापने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस खगोलीय विज्ञानी ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी में या कई तरह के एग्जाम से यह पूछा जा चुका है। आर्यभट्ट का नाम आप सभी जानते होंगे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर, ठीक है, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। क्या है? ब्लैक होल एक अंतरिक्ष पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ठीक है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है और इस गुण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है वह बहुत उच्च घनत्व है। बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल का निर्माण, अभी तो हमने ब्लैक होल के बारे में जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लैक होल का निर्माण किस वजह से होता है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने के कारण। ठीक है, निर्माण होता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा, ठीक है, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो। ठीक है, इसरो पे हमने एक वीडियो भी बना के डाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। इसरो से संबंधित वह वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा कि इसरो से जो महत्वपूर्ण वर्तमान में वहाँ के अध्यक्ष कौन है और वहाँ इसमें वर्तमान में कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए गए और उन्होंने इसरो में कौन से रिकॉर्ड कायम किए, तो वीडियो को आप जरूर एक बार देखिएगा। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों का तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया? इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार आप देखिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था जो नासा है के किस उपग्रह ने, उस उपग्रह का क्या नाम है, यही हमारा क्वेश्चन है, जिसने ब्रह्मांडीय रहस्यों का तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया? तो इसका जवाब है हमारा मैप, MAP।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था। गैलीलियो के बारे में हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में शायद हम भूल गए होंगे कि उनका जन्म कहाँ है। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह है हमारा पीसा में। प्रकाश, अब प्रकाश से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, तो इसका जवाब है हमारा रोमर ने। ठीक है, एक खगोलीय एकक की दूरी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक खगोलीय एकक क्या होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है उसे हम खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक है, एक खगोलीय एकक क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। एक खगोलीय एकक की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। इसके खोजकर्ता कौन थे, हमारे एलन गुथ। इनका नाम है एलन गुथ, एलन गुथ ने। इसके बाद मेसोन कहाँ पाए जाते हैं, मेसोन क्या होता है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं, इसका जवाब है हमारा कास्मिक किरणों में मेसोन पाया जाता है। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं, कास्मिक किरणों में, कास्मिक किरण। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के औसत दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक, खगोलीय एकक। ठीक है, इसके बाद हमारा 16वां जो सवाल है, 16वां जो हमारा प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। जो ब्लैक होल है वो उसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम किसने दी थी, तो वह है हमारे एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। जो हमारी आकाश गंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है या कितना समय लगता है, तो इसका जवाब है हमारा 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, हमारी आकाशगंगा में केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो उसका जवाब है हमारा 25 करोड़ वर्ष। कि उल्का क्या है, उल्का क्या होता है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो उल्का हमारा है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्य का अंश। ठीक है, आकाशगंगा जो हमारा है वर्गीकृत की गई है किस के रूप में, तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका हमारा जवाब है कि सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है हमारा सप्तर्षि तारा। ठीक है, सप्तऋषि, सप्तऋषि। ठीक है, जिस तारेमंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है हमारे सप्तऋषि। ठीक है, इसके बाद हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। इसका जवाब है हमारा मंदाकिनी या आकाश गंगा में, जिसे हम मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने उसी आकाश गंगा से रिलेटेड फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसका क्या नाम है। मतलब क्वेश्चन को आप समझिए, हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं मिल्की वे। ठीक है, हम अपनी आकाश गंगा या मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं वह है हमारा मिल्की वे। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहते हैं, नभमंडल के किस ऋतु में दिखाई देता है। इसका जवाब है हमारा शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वासर्स किसे कहते हैं, अर्धतारीय प्रकाश। ठीक है, अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वासर्स कहते हैं। अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली
शक्तिशाली स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाशगंगा में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा क्या है? तो इसका जवाब है हमारा साइरस या डॉग स्टार। गैलेक्सी क्या होती है, जिसे हम जानते हैं कि गैलेक्सी क्या है? यह बहुत इजी सा क्वेश्चन है। गैलेक्सी हमारा तारों का समूह होता है, जिसे हम तारों का समूह कहते हैं। गैलेक्सी मतलब हो गया तारों का समूह। ठीक है, ध्रुव तारा स्थित है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित है, यह हमारा सवाल है कि ध्रुव तारा स्थित है सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नजदीक में। सप्तर्षि तथा कैसोपिया, जिसे हम कैसोपिया कहते हैं, कैसोपिया। ठीक है, सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नजदीक, तारामंडल नजदीक। ठीक है, पल्सर क्या है? पल्सर ये जो बाइक चलाते हैं, हम वो पल्सर की बात नहीं कर रहे हैं। पल्सर क्या होता है? वह एक ज्योग्राफिक शब्द है, भौगोलिक शब्द है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर ना जानते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पल्सर क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, पल्सर हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम पल्सर कहते हैं। पल्सर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम पल्सर कहते हैं। ठीक है, बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। ठीक है, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है। ठीक है, अंतरिक्ष का जो सबसे चमकीला क्वासर्स है वह क्या है? तो इसका जवाब है हमारा 3C। इसका जवाब है हमारा 3C 273। ठीक है, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स क्या है हमारा, जिसका नाम है 3C डैश देके 273। और अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, तारों का जो समूह होता है, तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? ये हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो है वह इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन ज्योग्राफी में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जवाब है हमारा 27। ठीक है, ये जो पूरा वीडियो है हमारा वह ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो में उन्हीं को रखा गया है, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड हैं। तो आइए इसे जल्दी से हम एक बार फिर से दोहरा लें, और अभी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को दोहराते रहें, ताकि आपका इसी बहाने से रिवाइज भी होता चले। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, लॉर्ड लेमेंटेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जवाब है हमारा रॉबर्ट वेगनर ने। ठीक है, कोबे योजना संबंधित है एक नासा के ब्रह्मांड उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए। ठीक है, कोबे योजना जो है वह किससे संबंधित है? नासा के ब्रह्मांड उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वह पारसेक है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक है। इसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है महान भौतिकी वैज्ञानिक। ठीक है, महान भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस को हम सब जानते हैं, बहुत अभी कुछ ही दिन पहले इनका निधन हुआ है। तो महान भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। ठीक है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तारों का एक गैलेक्सियों की गति मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है तारों एवं गैलेक्सियों की गति मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा किस खगोलीय विज्ञानी ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? तो इसका जवाब है हमारा आर्यभट्ट ने। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का मुख्य कारण है बहुत उच्च घनत्व।
ठीक है, बहुत उच्च घनत्व होता है, इसलिए वह किसी भी विकिरण को अपने आप से बाहर नहीं जाने देता है। इसके बाद हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल का निर्माण कहाँ होता है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों का तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है? तो मैप ने। ठीक है, उसका जवाब है हमारा मैप। गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? वह है पीसा में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। और एक खगोलीय एकक की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक की दूरी कहते हैं। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोज करता है एलन गुथ। ठीक है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? मेसोन जो होता है वह कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? एक खगोलीय एकक कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। और हमारा 17वां क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? इसका जवाब है हमारा 25 करोड़ वर्ष। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्य का अंश। ठीक है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है हमारा सप्तर्षि। हमारा सौर मंडल की आकाशगंगा में स्थित है मंदाकिनी। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं वह है हमारा मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं, मंडल के किस ऋतु में पृथ्वी से दिखाई देता है? वह है शरद ऋतु में। ठीक है, क्वासर्स क्या है? क्वासर्स क्या होता है? अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा क्या है? तो वह है साइरस या डॉग स्टार। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस या डॉग स्टार। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी हमारा तारों का समूह है। ध्रुव तारा स्थित है सप्तर्षि एवं कैसियोपेया तारामंडल के नजदीक में। पल्सर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाला न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, पल्सर हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है हमारा एरियन नेबुला, जिसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है 3C273। ठीक है, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? उसका जवाब है हमारा 27। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन को कवर किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार बहुत ही ध्यान से देखिए और इसमें अगर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आते हैं आप उसे नोट करिए। तो इस पूरे वीडियो में अगर आपको जो भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा हर वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय हिंद।